Hello, Chubbies. Welcome back in another episode of The Wellness and the Hourglass. Hope so that you guys are doing really very well. So yes, without wasting your time, let's dive together in another episode of Madness. एपिसोड का स्टार्ट होता है, हमें यहाँ पे जैसी को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि जो मेरे दोनों भाई हैं वो कि हमारे फैमिली फार्म पे ही काम करते हैं। यहाँ पर एनी बताती है कि जो मेरा बड़ा भाई है वो 23 साल का है और वो जो है एक प्लाजा है करीब में, वहाँ पे काम करता है एक एन के तौर पर। यहाँ पे एरिया कहती है एन क्या मतलब वो कोई हैंडीमैन है, तो एनी कहती है नहीं, दरअसल वो जो है वो बुक्स को संभालते हैं। वैसे मैंने जो है काम के लिए अपना घर बहुत जल्दी छोड़ दिया था, इसलिए मुझे उनकी जॉब के बारे में इतना कुछ नहीं मालूम। तो एरिया कहती है मुझे नहीं मालूम था एनी का भाई जो है वो मेरे इतने काम आ सकता है, मतलब कि जो चीज़ें मैं खरीदूंगी मैं उसके हाथ बिकवा सकती हूँ। तो एनी तो मेरे लिए इस तरह से इतनी यूज़फुल निकली। अच्छी बात है, मैं तुम्हारा और आगे से ख्याल रखूँगी। इतने में हमें वही ट्यूलिप्स दिखाए जाते हैं जो कि हमेशा जो क्राउन प्रिंस है वो एरिया के लिए लेकर आता है। यहाँ पर क्राउन प्रिंस पहुँच जाता है। लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि ये नीचे खड़ा हुआ था। खैर अभी ये एरिया के पास आता है, एरिया से देख के लिटरली थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ऐश्वर्य इसका नाम यही था ना, मेरे ख्याल से तो यही इसने मुझे अपना नाम बताया था। और यहाँ पर जो वो है लड़का है, मतलब ये क्राउन प्रिंस, वो कहता है कि आप जो है हर दफ़ा मुझे डिफरेंट लगती हैं जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, मतलब कि आपकी हाइट इंक्रीज़ हो जाती है जब भी मैं आपसे मिलता हूँ और हम सबको इसकी वजह बखूबी पता है कि ऐसा क्यों होता है। खैर यहाँ पर एरिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो, और हमें जैसी और एनी को दिखाया जाता है। एनी तो फर्स्ट टाइम क्राउन प्रिंस को देख रही है, जैसी को तो मालूम है ये कौन है, तो वो थोड़ा डर जाती है। लेकिन एनी जो है वो हैरानी से सोच रही थी कि ये लड़का है कौन, ये थोड़ा बहुत पहचाना हुआ लग रहा है। खैर यहाँ पर जो वो होता है क्या कहते हैं, क्राउन प्रिंस वो कहता है कि लास्ट टाइम जब हम मिले थे हम मैंने आपको गुड बाय नहीं कहा था, तो सोचा ऊपर आकर आपको मिल लूँ। वैसे अगर आप को बुरा ना लगे तो मैं क्या आपके साथ एक कप चाय पी सकता हूँ। यहाँ पर एनी जो है अपने हाथ के ऊपर मुक्का मारते हुए कहती है कि वो मुझे याद आ गया। और फिर वो एरिया के पास आके कहती है कि मिस मैंने इसको देखा था, ये काफ़ी देर से स्ट्रीट पे घूम रहा था, मुझे लगा ये कोई कैफ़े तलाश कर होगा, लेकिन अब जब ये आपके पास आया तो मैं समझ सकती हूँ कि ये आपका पीछे कर रहा था, ये हार्मफुल तो नहीं है ना। तो एरिया कहती है नहीं, ये मतलब कि इतना नहीं है। खैर यहाँ पर बहुत ये अचानक से आ जाता है। खैर यहाँ पर जो एरिया है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इससे बात कर ही लेनी चाहिए, यानी कि क्राउन प्रिंस। और वो एनी और जैसी से कहती है कि तुम लोग जाओ दूसरे टेबल पर बैठो, मुझे इससे बात करनी है। तो एनी और जैसी हैं वो जो थोड़ा घबरा जाती हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें जाना ही पड़ता है क्योंकि वो अपने जो वो है ओनर है उनका जो कहना है वो मना नहीं कर सकती। खैर वो ये लोग यहाँ से जब जाती हैं तो जैसी तो आराम से कप चाय पी रही होती है, लेकिन एनी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। कहती है क्या ये सही होगा अगर हम लेडी एरिया को अकेला छोड़ देंगे उस आदमी के साथ, ये डेंजरस नहीं होगा? लेकिन अब बेचारे वो क्या ही कर सकते हैं। खैर यहाँ पर जो लड़का होता है यानी कि क्राउन प्रिंस, वो कहता है कि आपको उम्मीद है कि अजीब नहीं लग रहा होगा मेरे साथ ऐसे अकेले में बात करने से। तो हैरी कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, ऑफ कोर्स मुझे अजीब लग रहा है, तुम बिल्कुल स्ट्रेंज हो मेरे लिए। खैर ये जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है कि आपका शुक्रिया, आपने मेरे साथ चाय पीने के लिए आप मतलब राज़ी हो गए। वैसे मैं आपके मसरूफियत के वक्त में आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा ना? तो एरिया कहती है कि ऑफ कोर्स तुम कर रहे हो, और तुम्हारी जो मतलब कि हरकतें हैं उनकी वजह से जो मेरी वो है वो क्या कहते हैं मेड्स हैं वो घबरा रही हैं, और तुम्हारी वजह से जैसे तुम मुझे अप्रोच करते हो ऐसी चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। तो क्राउन प्रिंस कहता है मैं तुम्हें अप्रोच नहीं करता, मैं बिल्कुल आपको अप्रोच नहीं करता, ये तो मैं बस इत्तेफाक से आपको मैंने देख लिया था। तो एरिया कहती है क्या इत्तेफाक? और फिर वो याद करती है कि जब लेन ने इसको वो ट्यूलिप्स दिए थे तब एरियन को बताया गया था कि ये बहुत दूर से मिलते हैं। और एरिया कहती है कि जो ट्यूलिप्स मेरे लिए लाए हो मुझे मालूम है ये जो है यहाँ से बहुत दूर से मिलते हैं, मतलब कि दूर इशारा करते हुए कहती है कि ये बहुत दूर से मिलते हैं और तुम यहाँ पर इसे मतलब कि इत्तेफाक थोड़ी हो सकता है कि तुम ये फूल लेके घूम रहे थे और तुम्हें मैं दिख गई, क्या तुम ये कहना चाहते हो? तो क्राउन प्रिंस कहता है ऑफ कोर्स नॉट, दरअसल मैं आपको देखा मैंने, तो मैं गया भागकर और जाकर आपके लिए जो ये ट्यूलिप्स हैं वो ले आया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए। तो एरिया बोलती है क्या मतलब तुम मतलब ये कहना चाह रहे हो कि तुम एक फास्ट रनर हो? तो जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है कि हाँ आप समझ सकती हैं। खैर यहाँ पर क्राउन प्रिंस कहता है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको ये ट्यूलिप्स दिए थे तब ये आपके पाँवों के नीचे आ गए थे, क्या इसी वजह से आपने अब तक इसे याद रखा है और आप मुझ में इंटरेस्टेड दिख रही हैं, क्या यही वजह? तो एरिया कहती है कि ये जो है बात को घुमाने की कोशिश कर रहा है और ये इस चीज़ों में बहुत मतलब कि वो है माहिर है। अगर इसको देखा जाए तो मुझे लगता है कि मुझे पसंद करता है, लेकिन इसकी आंखें वैसी नहीं है कि किसी को पसंद किया जाए, मतलब कि ऐसा लग रहा है जैसे सिर्फ और सिर्फ मतलब कि फ़न के चक्कर में ये सब कर रहा है। क्योंकि मेरी पास्ट लाइफ में मैंने काफ़ी लड़कों से मिली हुई हूँ ये डिफरेंस फाइंड करने के लिए, मतलब कि कौन किसको पसंद करता है और कौन सिर्फ और सिर्फ मतलब कि आगे पीछे घूमने के लिए घूम रहा है। और ये लड़का मुझे वैसे ही लग रहा है, आवारा लड़कों की तरह, लेकिन फिर भी मुझे जो है इससे बात करनी चाहिए, शायद ये मेरे प्लान में किसी काम आ जाए। लेकिन यहाँ पर जो है वो है क्राउन प्रिंस है, वो एरिया को बोल देता है कि मैंने आपकी उस फ़र की एडवाइस के बारे में सुना हुआ है। जब एरिया को मालूम होता है कि इसको फ़र की एडवाइस के बारे में मालूम है, तो कहती है कि मुझे नहीं लगता मेरे फादर ने इसकी एडवाइस के बारे में बताया होगा, क्योंकि वो तो अपनी बेटी यानी कि मिली का साथ देंगे। उन्होंने तो बाहर सबको यही बताया कि ये एडवाइस मिली नहीं दी है।
और जो लेन है क्या उसे पता चल गया, क्या उसने बताया क्राउन प्रिंस को इसके बारे में, अभी मुझे क्या करना चाहिए। और फिर वो जैसे एक्सप्रेशन बनाती है तो क्राउन प्रिंस बोलता है मेरे ख्याल से आपके एक्सप्रेशन को देख के मैं जज कर सकता हूँ कि मैंने जब ये मतलब कोई तुक्का लगाया वो बिल्कुल ठीक लगा। तो एरिया कहती है ओ मुझे याद आया, जब लेन को मैंने ये बात बताई थी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, मैंने उस वक्त जो मेरा आर्ट ग्लास है उसे मतलब कि टर्न कर दिया था, मतलब कि लेन को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। तो क्या मतलब इस वक्त मैं इसकी जो चाल थी उसमें फंस चुकी हूँ, क्या मुझे इस वक्त जो आर्ट ग्लास है उसे पलट देना चाहिए ताकि इसके जहन में जो भी बात इस वक्त मेरे मुतालिक आई है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर जो वो होता है क्राउन प्रिंस वो कहता है इसके अलावा मुझे ये भी मालूम है कि आप जो र्यूमर्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, आप तो बहुत नोबल और बहुत पोलाइट लेडी हैं, उन र्यूमर्स की तरह नहीं। और एरिया जो है वो उसकी मुंह से ये सारी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो रही होती है क्योंकि ऑब्वियसली इसके बारे में नोबल लेडीज़ को पता हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस है वो एरिया को एक एडवाइस देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ कुछ गैदरिंग्स हैं उसमें। एरिया कहती है मैं भी अपना अपना जो आर्ट क्लासेस से पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन इसकी बात जो है वो थोड़ी इंटरेस्टेड लग रही है। यहाँ पे एरिया पूछती है कि कैसी गैदरिंग, तो वो कहता है कि ये गैदरिंग इतनी हार्मफुल नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग होंगे जहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कंट्री के लिहाज से एडवाइसेस एक दूसरे को देते हैं, और आप फिक्र मत करें यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एरी कहती है तुम एक यंग गर्ल से क्या ही एडवाइस चाहते हो, क्या ये यहाँ पर जो भी लोग आएंगे वो सारे क्या मेल्स होंगे, तो जो क्या वो होता है हीरो होता है यानी ये क्राउन प्रिंस वो कहता है कि हाँ वहाँ पर सारे जो हैं वो लड़के होंगे। तो एरी कहती है कि ऐसे तुम्हारी रेपुटेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऑब्वियसली जहाँ पर सारे लड़के हैं वहाँ पर किसी लड़की को बुलाया जाए तो इसके ऊपर लोग पूछेंगे कि तुम एक लड़की को क्यों ले आए हो। तो अब जो क्राउन प्रिंस होता है वो कहता है कि ऑफ कोर्स सॉरी, मेरे ख्याल से वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझसे कोई सवाल पूछे। तो एरिया कहती है अगर मैं इसके बारे में सोचूं, मतलब ये अभी वो ये दिल में कहती है कि ये मेरे लिए बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तो मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं, मतलब कि ऐसी जगह पर जाने का, क्योंकि मुझे मालूम है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल लोगों को अलावा है आने का, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन क्या इसके लिए मतलब काफ़ी होगी और मैं इस अननोन सस्पिशियस पर्सन पर अपना जो यकीन है कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जो क्राउन प्रिंस होता है वो उसके चेहरे को देख कर समझ आता है और वो कहता है कि मैं अभी आपसे जवाब नहीं चाहता, आप चाहें तो कुछ देर बाद भी मुझे इसका जवाब दे सकती हैं, मैं आपके पास आपके घर ना अपने एक सर्वेंट को भिजवाऊंगा, तो अभी मैं चलता हूँ। उसके बाद वो एरिया के बालों को पकड़ता है और उसके पास कोई ट्यूलिप, मतलब कि उसके बालों में एक ट्यूलिप का जो पेटल होता है वो फंसा होता है और उसको निकालता है और कहता है कि ये कब से आपके बालों पर आराम कर रहा था, मैंने इसको निकाल दिया, उम्मीद है कि मैंने बदतमीजी नहीं की होगी। और उसके बाद वही कह के चला जाता है। तो यहाँ पर जैसी और एनी जो है वो फ़ौरन आ जाती है और जैसी जो है वो बहुत गुस्सा होती है, वो कहती है वो कहना क्या चाह रहा था, सॉरी एनी ये कह रही थी वो कहना क्या चाह रहा था क्राउन प्रिंस को, क्योंकि उनको वो अभी बुरा लग रहा है। और यहाँ पर जैसी पूछती है क्या मिस आप ठीक है, तो एरिया कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो कहती है अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो ये शुरू में तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसने एंड पर इतनी फ्लर्टी लाइन क्यों बोली। खैर आगे हमें दिखाया जाता है हाउस रॉसन के घर को, और यहाँ पर जो लेन है वो वापस आ जाता है। इस दफ़ा वो 2 बुके लाया होता है फ्लावर्स के और वो कहता है हेलो मैं दोबारा आ गया। तो एरिया उसे दूर से देख के कहती है कि ये लड़का ये थकता नहीं है यहाँ पर आके, और मेली जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि वो कहती है कि लेडीज़ कितनी खूबसूरत है, आपका शुक्रिया लेन यहाँ इन्हें लाने के लिए। तो लेन कहता है दरअसल ये जो फ्लावर्स हैं ये मेरे जो मास्टर हैं उनके गार्डन से उगे हुए हैं, ये लिली जो है वो लेडी मेरे के लिए है और ये ट्यूलिप्स लेडी एरिया आपके लिए हैं, ये भी मेरे जो मास्टर हैं उनके गार्डन से ही मैं लाया हूँ। तो एरिया कहती है क्या मतलब तुम्हारे मास्टर के गार्डन से। सो एपिसोड का स्टार्ट होता है, यहाँ पर एरिया बोल रही होती है कि वो जो फ्लावर्स हैं वो उसके गार्डन के मास्टर के गार्डन में हो गया, मतलब कि ये बात वो है दिल में सोच रही थी। यहाँ पर एरिया का जो फादर है यानी कि अकाउंट वो बोलता है कि आप जब यहाँ से जाने लगे तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए एक अच्छा सा खाने का बंदोबस्त करेंगे। तो लेकिन कहता है नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारा काम है तो मुमकिन है मैं आपसे फिर मिलने ना आ पाऊँ। तो यहाँ पर अकाउंट कहता है कि मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम जो हो चाह रहे हो। तो यहाँ पे मैं फाइनली पता चलता है कि जो लेन है वो अब मतलब कि अब इनके घर पे नहीं आया करेगा, और इसका रीज़न जो है वो हम सबको पता है ऑब्वियसली, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि मेरी जो है उसकी असल मतलब कि वो पर्सन नहीं है जिससे वो मिलने आना चाह रहा था, मतलब कि असल पर्सन एरिया है, और अब वो यहाँ पर आएगा और एरिया से मिलेगा तो मे बी इसके घर में प्रॉब्लम हो सकती है। खैर यहाँ पर एरिया जो भी सोच रही थी कि उसने कहा कि जो फ्लावर्स है यानी कि ट्यूलिप्स है वो माशरे के गार्डन में उगती है, बट और जहाँ तक मुझे मालूम है कि जो ट्यूलिप्स हैं ये बहुत रेयर किस्म के हैं और ये खास तौर पर जो पैलेस है उसमें उगते हैं। तो क्या मतलब इसका जो मतलब कि जो मालिक है या मास्टर है वो कोई नाइट हो सकता है या फिर सिविल सर्वेंट हो सकता है, क्या हो सकता है वो। खैर जो भी हो मुझे से क्या, आखिरकार तो ये लड़का जा ही रहा है। यहाँ पर जो काउंट होता है वो बोलता है क्या किसी भी तरह से आपके अगर क्या कहते हैं आप कोई सजेशन लेना चाहेंगे लेडी आइडिया से, तो वो जो वलीन होता है वो कहता है मुझे माफ़ कीजिएगा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन यहाँ पर जो उसका बाप होता है वो कहता है नहीं नहीं एरिया को कुछ बोलना चाहिए, और वो फिर वो एरिया कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। तो इसका फादर कहता है कि मेरे ख्याल से जो लेन है वो तुम्हें पसंद करता है, और तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में एरिया। और यहाँ पर जो लेन होता है वो बेचारा तो घबरा जाता है, मतलब कि उसके पसीने छूट जाते हैं। वो कहता है कि मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हो रही है और आप कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट बोल रहे हैं काउंट। तो यहाँ पर एरिया कहती है क्या तुम बदतमीज़ शख्स, तुम मुझे पसंद करते हो। और यहाँ पर जो एरिया की माँ होती है वो भी बहुत गुस्सा हो जाती है, कहती है डार्लिंग तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, मतलब कि वो काउंट से बोलती है। और यहाँ पर काउंट बोलता है कि ये बुरा मैच नहीं है, मतलब कि अच्छी बात है, ये
अकाउंट है जो हमारा वो है लेन है, उसने हमारी इतनी मदद जो किया आखिरकार, तो ये इतनी बुरी बात भी नहीं है। और यहाँ पे ये कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, हमारे इस टाइम में ये चीज़ें कॉमन है, चीज़ों के बदले अपनी बेटी को एक्सचेंज करना। यहाँ पर जो होती है मिली होती है, वो कहती है कि मेरे ख्याल से वाकई जो लेन है और आर्या इनका मैच अच्छा है। तो आर्या कहती है मेरे ख्याल से तो लेन तुम्हारे से ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मिली कहती है कि मेरे ख्याल से तुम भूल रही हो कि मेरा ऑलरेडी फियांसे है। तो आर्या कहती है कि वो इतना कम आते हैं यहाँ पे कि मुझे याद ही नहीं रहता कि वो तुम्हारा फियांसे है। तो आर्या कहती है लेकिन वो मुझे गिफ्ट से भेजता है ना, शायद वो आप गिफ्ट हमें नहीं भेज रहे हैं, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं होता कि गिफ्ट आ भी रहे हैं। तो आर्या उसको देखते हुए कहती है कि इसको मालूम है कि गिफ्ट जो है वो ऑस्कर नहीं इसिस भेज रही है, यानी कि उसकी बहन, लेकिन फिर भी वो ऐसी सिचुएशन में कैसा खुश रह सकती है, वो इतना सुकून में कैसे है। खैर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो लेन है वो कहता है कि रियरिया आप खामोश, आप इतनी फिक्रमंद मत हो, मुझे दरअसल ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो फादर है अकाउंट है वो कहता है कि अगर तुम्हारा एरिया इसमें कोई इंटरेस्ट हो यानी कि लेन में, तो मुझे फिर भी कभी भी बता सकती है। यहाँ पर जो एरिया की माँ है वो बहुत गुस्से से अकाउंट को भी देख रही थी और वो बोलती है कि आदमी हिम्मत कैसे कर सकता है मेरी बेटी को इस तरह की फालतू मसलों में डालने की। यहाँ पर एरिया जो होती है वो कहती है कि इन सब बातों को इग्नोर करो एरिया, ये बस इरिटेटिंग बातें हैं। वैसे भी मैं कौन सा अपने फादर के अकॉर्डिंग चलूँगी, भले से वो मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर जो एरिया है वो अब तैयार हो रही होती है और वो बैठ जाती है और कहती है कि जो लेन का मास्टर है वो मेरे ख्याल से अब ज़्यादा जो मिली में इंटरेस्टेड नहीं है। मेरे ख्याल से अच्छी बात है कि उसको अपनी जगह जो है पता चल गई। आखिरकार यकीनन वो कोई छोटा नोबल होगा, तभी वो जो काउंट है उसके सामने बोल नहीं पाया, मतलब कि एरिया के बाप के सामने। फिर गेट पे दस्तक होती है और आर्या कहती है कि इस वक्त रात के कौन हो सकता है। और यहाँ पर जब वो गेट खोलती है तो वहाँ पर लेन होता है। जैसे इसको देख के बहुत ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा घबरा जाती है कि लेन पाइनर जो है वो अभी इस वक्त कमरे में क्यों आया है। लेन कहता है कि दरअसल मेरे मास्टर ने मुझे उन ट्यूलिप के साथ एक लेटर भी दिया था और वो चाहते हैं कि आप उसका जवाब अभी अभी मुझे दें, मतलब मेरे जाने से पहले। एरिया उस लेटर को लेती है और जब खोलती है तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि उम्मीद है एरिया रोशन आप घर में आराम से पहुंच चुकी होंगी। मैंने बोला था कि मैं अपने सर्वेंट को भेजूंगा आपका जवाब लेने के लिए। सिंसियरली एशर, मतलब कि यहाँ पे एरिया को फाइनली पता चल जाता है कि जो गिफ्ट्स आ रहे थे वो क्राउन प्रिंस की तरफ से आ रहे थे, लेकिन अलबत्ता इसे पता नहीं है कि एशर जो है वो क्राउन प्रिंस है। यहाँ पे एरिया कहती है एशर तो तुम्हारा मास्टर जो है एशर है। तो लेन कहता है हाँ वही एशर है। तो एरिया कहती है क्या मतलब वो जो तमाम तक गिफ्ट्स थे वो एशर ने भेजे थे। तो यहाँ पर जो लेन होता है वो कहता है कि जी वो गिफ्ट्स तो आपके नहीं थे, लेकिन मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जिसकी वजह से आपको सिर्फ और सिर्फ मैं रिलीज दे पाया और जो गिफ्ट्स हैं वो मेरी के पास चले गए। मैं इसके लिए आपसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। ये कहता है वो कहता है कि दरअसल अब आपको अगर सब कुछ पता चल चुका है तो प्लीज़ मुझे जो रिस्पॉन्स है उसका ज़रूर दीजिएगा लेटर का। तो वो कहती है कि मैं अभी रिस्पॉन्स कैसे दे सकती हूँ, मतलब कि मैं अभी जवाब नहीं दे पाऊँगी। शायद तुम्हारा जो मास्टर है उसे फूलों बहुत पसंद है, इसीलिए उसने ये ख़ास तौर पे फूल अपने मतलब कि घर में भी उगवाए हुए हैं। तो यहाँ पर जो लीन है वो हंसता है एरिया की बात के ऊपर कि इसे अभी तक नहीं मालूम कि मेरा जो मास्टर है वो क्राउन प्रिंस ही है और उसी के पैलेस में ये फ्लावर्स उगते हैं। खैर वो बोलता है कि आप सही कह रही हैं, लेकिन मुझे जवाब जो है वो जल्द चाहिए। लेकिन एरिया जो है वो अपने बातों में अभी भी खोई हुई होती है और वो सोच रही थी कि यकीनन उसका जो मास्टर है वो क्राउन प्रिंस तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शादी तो ऐसे से होनी ही नहीं है और वो इस दफ़ा उसकी बर्थडे पे भी गया था। खैर यहाँ पर एरिया अपना हाथ आगे करती है और कहती है मैं अभी जवाब नहीं दे सकती, ऑफ कोर्स तुम बाद में आना। तो वो कहता है एलेन के मगर क्यों आप अभी जवाब क्यों नहीं दे सकती। तो एरिया कहती है अभी इतना कुछ हो गया है, मतलब कि सडनली मैं इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकती। मुझे समझ में आया तुम्हारा मास्टर जो है वो मुझ में इतना इंटरेस्ट दिखा क्यों रहा है। तो यहाँ पर लेन कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे बताया गया है कि आप इसके बारे में पहले ही जानती हैं कि वो आप पे इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं, आपको इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे एरिया कहती है कि क्या मतलब कि क्या, हाँ मुझे पता है कि वो मुझसे नॉलेज की वजह से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या ये ठीक होगा। खैर यहाँ पर एरिया जो है वो सोचती है और उसके जवाब देने से पहले वो कहती है कि मैं तो बस जो रैंडम वो है मतलब कि नॉलेज है उसके ज़रिए एडवाइस देती हूँ, मेरी एडवाइस उसके क्या ही काम आएगी। तो लेकिन कहता है मैंने अपने मास्टर से ये बात कही थी, लेकिन मेरे मास्टर ने कहा कि एडवाइसेस को सही टाइम पे मतलब कि किस टाइम पे इम्प्लीमेंट करना है ये जानना, उस टाइम पर उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना, यही बेहतरीन स्किल है। और ऐसे पर्सन्स को ऑब्वियसली वो अपनी तरफ मतलब कि अपनी साइड पे रखना चाहेंगे। और फिर लेकिन जो है अपने दिल में सोचता है कि ये ऑब्वियसली उनका जो फर्स्ट साइड लव है वही है, लेकिन मैं आपको ये बता नहीं सकता। और फिर वो एरिया से कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा था कि कुछ भी हो लेकिन आपसे जवाब ज़रूर लेके आना है और आप फ़िक्र मत करें, कुछ भी आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। आर्या कहती है मुझे उसकी आइडेंटिटी भी नहीं पता, तो मैं ऐसे कैसे कह सकती हूँ। तो लेकिन कहता है मैं आपको वो अभी नहीं बता सकता, लेकिन प्लीज़ मेरी बात मानिए, मुझे लेटर का जवाब दें। खैर आर्या जो है वो बात को मान जाती है और अगले दिन हमें इसे दोबारा से मतलब कि वहाँ पे दिखाया जाता है, कोई शायद दोबारा टी-पार्टी हो रही है इनकी। और यहाँ पे सारी जो लड़कियाँ हैं वो सारे के इर्द-गिर्द बैठी हुई हैं और फिर यहाँ पर आर्या अभी भी उसी लड़के यानी कि आयशर के बारे में सोच रही है कि फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे इतने अच्छे-अच्छे लफ्ज़ बोले कि तुम बहुत स्किलफुल हो, तुम्हारे पास नॉलेज को सही टाइम पे यूज़ करने की आदत है। मतलब कि ये अच्छे वर्ड्स फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे इस्तेमाल किए। मैंने आज तक लोगों ने मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वल्गर और मतलब कि बेकार लड़की कहा है।
इतने में वही दोनों लड़कियां जो सारा के पास बैठी हुई थी वो दौड़ते हुए आते हैं और कहती लेडी एरिया हमने सुना है कि सारा को आपने एडवाइस दी और आपके एडवाइस की वजह से जो विस्काउंट थे वो उनके पाँवों में गिर गया। क्या आप ऐसी एडवाइस हमें भी दे सकती हैं जब हमें इसकी ज़रूरत हो। और यहाँ पर जो सारा है वो बेचारी पीछे बैठ के गई होती है एरिया मुझे माफ़ कर देना मेरे मुँह से बात जो है निकल गई। तो एरिया कहती है हाँ मैंने कॉमनर्स में ऐसी बहुत सी बातें सुनी हुई है, वैसे मैं तो इतनी परफेक्ट नहीं हूँ लेकिन अगर आप चाहेंगी तो ज़रूर मैं आपकी मदद करूँगी। यहाँ पे एरिया कहती है वैसे इनमें से कोई मेरे काम का नहीं है लेकिन मुझे लोग की बात सुननी पड़ती है। यहाँ पर जो दोनों लड़कियां हैं वो सारा के पास पहुंच जाती है। वो कहती है कि वाकई वो जो र्यूमर्स थे डिस्काउंट के बारे में वो सब तो झूठे निकले, आप दोनों वाकई बहुत लवली कपल है। और ये दोनों जो है मैं ऐसी बातें कर रही थी इतने में वो दोनों दोबारा से एरिया के पास आती है और कहती है कि हमने आपके बारे में कुछ वो र्यूमर सुने और कुछ तो बहुत बुरे र्यूमर्स थे। तो एरिया कहती है र्यूमर्स ऐसे कैसे र्यूमर्स, वो र्यूमर्स किसके बारे में थे। और जब मैं बोल रही थी वैसे तो मैंने अपने बारे में बहुत से र्यूमर्स सुने, मतलब कि मालूम है मुझे बहुत से र्यूमर्स फैले हुए हैं लेकिन तुम दोनों किस र्यूमर के बारे में बात कर रहे हो। तो ये जो दोनों लड़कियां होती हैं वो कहती हैं कि सारे कह रहे हैं कि जो लॉर्ड ऑस्कर है आपने उनको सेड्यूस करने की कोशिश की है और मिली को बुरी हालत में फंसाने की कोशिश की है। तो एरिया कहती है हाँ ये र्यूमर्स तो बिल्कुल सच है, मतलब ये बात वो दिल में कहती है और उनके सामने कहती है कि वो मेरे बारे में ऐसी चीज़ें फैल रही हैं, मुझे तो बहुत अफसोस है इन बारे में। और अभी वो बस इतना ही कहती है कि दोनों लड़कियां जो है वो रोना शुरू हो जाती हैं और सच चिपक के कहती है कि कोई कैसे हमारी इतनी प्यारी लेडी पर ऐसे इल्ज़ामात लगा सकता है, ये कितनी गलत बात है। हमारी लेडी इतनी क्यूट है, वो भला क्यों अपने बहन के साथ ऐसे करेंगी, आप कितनी बेचारी हैं लेडी एरिया। और एरिया कहती है लोगों की वजह से मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता, मैंने तो अभी छोटी सी बात की थी। और फिर वो कुछ सोचने शुरू हो जाती है। इतने में जो लेडीज़ पीछे बैठी होती हैं वो एरिया को देखते हुए कहती है कि आप किसके बारे में सोच रही हैं, क्या यहाँ पर कोई है जिसके बारे में आप कब से सोच रही हैं, क्या आप भी किसी को पसंद कर रही हो। यहाँ पर एरिया होती है वो ऐश्वर्या के बारे में सोच रही होती है। वो कह रही है कि ये लड़का क्या मुझे इसके बारे में मदद लेनी चाहिए, मतलब कि जो र्यूमर्स फैल रहे हैं वो उसको दबाने में मेरी मदद कर सकता है, लेकिन मैं इस पे क्या इतना भरोसा कर सकती हूँ। और ये लड़कियों की बात सुनकर एरियल जो है अपना हाथ हिलाते हुए कहती है कि नहीं नहीं आप लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। और सारी लड़कियां जो थी बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं, बोलती हैं बताओ ना अगर कोई ऐसा है कौन है वो लकी पर्सन जिसको के बारे में हमारी एरिया सोच रही है, इतनी क्यूट लड़की किस लड़के के बारे में सोच रही है। यहाँ पर जो सारा है वो कहती है हाँ वो कौन है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो, पता नहीं क्यों मुझे जेलस फील हो रहा है। अगले एपिसोड का स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमें एनी को दिखाया जाता है जो कि बोलती है कि मैं जो नए कपड़े मैंने खरीदे हैं लेडी आर्या की वजह से उन्हें पहनने के लिए बहुत बेताब हूँ, पता नहीं कब मुझे मौका मिलेगा उन कपड़ों को पहनने का। तो आर्या कहती है तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, क्या मैंने तुम लोग को बताया नहीं कि तुम लोग आज से जो मेरी लेडीज़ एंड वेटिंग है वो, तो जो एनी है वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है लेडीज़ एंड वेटिंग इसका मतलब क्या ये है कि हम भी अब से नोबल्स हैं और हम आपकी तमाम तर जितनी भी गैदरिंग्स होंगी और पार्टीज होंगी उनमें आपके साथ जाएंगे। तो आर्या कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और उसके बाद हमें जेसी और एनी को कपड़े तब्दील करके दिखाया जाता है जो कि कह रही होती है कि ये कितना खूबसूरत है। और फिर आर्या कहती है कि अच्छी बात है, अब से मुझे अपने लिए एक नई सर्वेंट को रखना चाहिए और अब तुम लोग जो हो बहुत कड़ी मेहनत करना मेरी लेडीज़ इन वेटिंग के तौर पर। और यहाँ पर जैसी कहती है बिल्कुल। और फिर एनी कहती है शुक्रिया, अगर मुझे पता होता कि आप हमें लेडीज़ इन वेटिंग में लाने वाली हो तो मैं आपके लिए एक अच्छी सी सर्वेंट ज़रूर ढूंढती। तो एनी कहती है तुम फिक्र मत करो, दरअसल जो मिली की सर्वेंट है उसने कहा है कि मैं एक सर्वेंट जो है तुम्हारे लिए भेजूंगी। तो मैंने कहती है वैसे तो काफ़ी सारी लड़कियां हैं जो आपकी सर्वेंट बनने के लिए बेताब है क्योंकि वो लोग जानती हैं, मतलब कि उन्होंने जब मुझे देखा कि आप मुझे इतने अच्छे से ट्रीट कर रही हैं तो ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो मेरी आपकी सर्वेंट बने। तो यहाँ पे एरिया जो है दिल में वो सोचती है कि एमा मेरे लिए एक नई लड़की भेजेगी, मतलब कि एज ए सर्वेंट, क्योंकि जो उन्होंने पहले भेजी थी वो तो मुझे स्पाई करने में नाकाम रही। और यहाँ पर हमें नई लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है बैरी। और वो बोलती है कि बस एरिया में आ गई। एरिया कहती है इसके बारे में सोचूं तो वैसे ये वैसे ही नर्वस लग रही है जैसे कि एनी लगती थी। और वाक़ई क्या ये वही है जो मेरी पास्ट लाइफ में, और फिर हमें बताया जाता है कि ये वही लड़की है जिसने पास्ट लाइफ में एरिया को भड़काया था, जो कहती थी कि जो लेडी एमिली है वो आपको पसंद नहीं करती, वो चाहती हैं वो आपको हमेशा गिरी हुई नज़र से देखती है। अगर वो आपको गिरी हुई नज़र से देखती है तो क्या मैं उनको चाय में ज़हर दे दूँ। और उसके बाद जब उसने एमिली को चाय में ज़हर दे दिया और वो बेहोश हो गई तो उसने केन के सामने एडमिट कर दिया कि मुझे ये सब एरिया ने करने को कहा था, जबकि एरिया ने ऐसा कुछ करने को कहा ही नहीं था। मतलब कि एरिया को इन सब चीज़ों में फंसाने वाली यही थी। एरिया जो है उसकी तरफ देखते हुए कहती है कि ये तुम हो, अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसा सबक सिखाती हूँ। और वो कहती है कि मेरे और मेरे सर्वेंट्स के लिए तुम चाय मतलब कि कप में भरो। जब वो चाय भरी होती है तो एरिया उसके हाथ के ऊपर जोर से मारते हुए कहती है कि तुम्हारे हाथ इतने शिवर क्यों कर रहे हैं, तुम जो हो चाय को नीचे गिराना चाह रही हो। जो बैरी होती है वो कहती है कि मुझे माफ़ कीजिएगा। तो एरिया कहती है आगे से ऐसी कोई हरकत मत करना जिस पर तुम्हें माफ़ी मांगनी पड़े। यहाँ पे एनी जो होती है वो सोचने लग जाती है कि बैरी के हाथ क्या इतने काँप रहे थे कि लेडी को उसे मारना पड़ा। उसके बाद जो बैरी है वो थोड़ी चाय जो है टेबल के ऊपर गिरा देती, तो एरिया उसके मुंह के ऊपर चमाट मारती है और कहती है कि तुम्हें तमीज़ नहीं है कि चाय को कैसे डालना चाहिए और तुमने चाय को ठंडा कर दिया, जाओ जाके नई जो पोट है उसे लेकर आओ। और जो बैरी है वो जाते हुए कहती है कि जी मैं अभी जाकर लाती हूँ। और हमें जैसी और एनी को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। और यहाँ पर एरिया कहती है कि मेरे ख्याल से जो बिली की मेड है उसने एक अनट्रेन जो पर्सन है उसने भेज दिया है, मेरे ख्याल से मुझे इसे ट्रेन करना होगा और मेरे तुम दोनों को मेरे ख्याल से इसमें मेरी मदद करनी चाहिए क्योंकि ये काम मैं अकेले नहीं कर पाऊंगी। और वो दोनों कहती हैं जी हम लोग इसका ध्यान रखेंगे, हम उसको अच्छे से सिखा देंगे। तो एरिया कहती है मैं इसको सबक सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, तुम देखो बैरी में तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, मैं अपने पिछले लाइफ का हर बदला तुमसे लूँगी। खैर यहाँ पर
क्या कहते हैं, हमें दिखाया जाता है दोबारा से शहर, और उसके बाद यहाँ पर एरिया को दिखाया जाता है जो कि किसी जगह ही होती है। जो जैसी रानी है उसे वो डाइनिंग पर बैठा के किसी मतलब कि और पर्सन के साथ जाई होती है। कहती है कि अच्छी बात है कि जो ऐश्वर्या है उसने मुझे पहले बता दिया कि था कि किस तारीख को और किस जगह पर हमारी जो वो गैदरिंग है वो होने वाली है। और फिर उस जगह के अंदर पहुँचते हुए थोड़ी सी मतलब कि हेजिटेट कर रही होती है। कहती है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो मैं फ़ौरन 4 ग्लास का इस्तेमाल करके यहाँ से बाहर चली जाऊँगी। अंदर जाते ही वो देखती है कि कुछ लोग होते हैं, साथ में ऐश्वर्या भी होता है, जो कहता है कि तो तुम आ ही गई। और यहाँ पर जो लड़के हैं मतलब कि एक ऑरेंज वाइट बाल वाला और एक वाइट बाल वाला, वो आगे बढ़ता है और एरिया को वेलकम करते हैं। और एरिया भी उनको झुक के कहती है कि मैं आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ, मैं ऐसी गैदरिंग में फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, तो प्लीज़ मेरा ख्याल रखिएगा। उसके बाद वो अंदर जाती है और यहाँ पर वाइट हेयर वाला लड़का होता है, वो कहता है कि मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दें। हमें पीछे से लेन को भी दिखाया जाता है, जो तो एरिया कहती है तो लेन भी यहाँ पे मौजूद है। खैर यहाँ पे एक रेड हेयर वाला पर्सन आता है और वो कहता है कि मेरा नाम वीका है। एरिया कहती है मैंने इस लड़के को पहले भी देखा हुआ है, शायद ये नोबल्स में से, इसलिए मैंने शायद इसको किसी नोबल गैदरिंग में देखा होगा। और एरिया कहती है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, मतलब कि इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ रहा मेरी एज क्या है, मैं कौन हूँ, ये लोग मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, मुझे जज किए बगैर। यहाँ पर वाकई जैसे कि मुझे ऐश्वर्या ने बताया था कि एज नॉलेज, ऐसे यहाँ पर नॉलेज मैटर करती है, एज और फैमिली बिल्कुल मैटर नहीं करती। खैर यहाँ पर सबका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है, पर इंट्रोडक्शन हमें मतलब कि पूरा नहीं दिखाया जाता, सिर्फ विका का बताया जाता है। और यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो जज मतलब कि यहाँ पर जो वो कैसीनो है उसके बारे में ही बात चल रही है। कोई कहता है कि कैसीनो को खोलना चाहिए, कोई कहता है कि कैसीनो को खोलने से नुकसान होगा। और यहाँ पर लेन जो है वो एरिया कहती है वाकई कैसीनो जब खोला, कैसीनो को अगर बंद कर दिया जाएगा तो वो काफ़ी लोग जो हैं वो फालतू में स्मगलिंग करेंगे, मतलब इलीगल स्मगलिंग करेंगे और साथ में ड्रग्स की डीलिंग भी करेंगे और फिर से बहुत नुकसान होगा। खैर यहाँ पर लेन भी जो बात एरिया ने कही थी कि अगर तुम लोग इसके ऊपर मतलब कि कोई रिस्ट्रिक्शन सेट करना चाहते हो कि लोग कितना गैम्बलिंग कर सकते हैं, तो तुम लोग किसकी बुनियाद पर ही गैम्बलिंग करोगे। और वो एरिया की तरफ देखते हुए आँख मारते हुए वही सब बातें जो एरिया ने कही थी उन्हें दोहरा रहा होता है। एरिया कहती है बात तो वही है जो मैंने कही थी। और उसके बाद वो हाथ खड़ा करके कहती है कि वाकई ये चीज़ें बहुत मुश्किल होंगी और मेरे ख्याल से इससे जो हमारे क्राउन प्रिंस हैं उनकी जो वो है इमेज है उस पर भी सवाल उठेगा। तो ये रेड हेयर वाला यानी कि विका बोलता है कि तो तुम कहने के चाहिए कि हम इसे बंद कर दें, ये तो नुकसान दे होगा। तो एरिया बोलती है नहीं, मैं चाह रही हूँ कि आप लोग जो हैं जो हमारा कैसीनो है इसे किसी और के हवाले कर दें। अगर ऐसा हम करते हैं और कोई नुकसान भी होता है तो उससे किसी और नोबल को नुकसान पहुंचेगा। तो वीका कहता है कि मतलब तुम्हें नहीं लगता इससे लोग जो है वो क्राउन प्रिंस की बात पर मतलब पोर्ट्रेट पर सवाल उठाएंगे कि वो एक कैसीनो को हैंडल तक ना कर सके और उन्होंने किसी और नोबल को ही हवाले कर दिया। तो यहाँ पर जो एशर होता है वो बीच में रोकता है और कहता है कि हमने आज बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ को डिस्कस किया, लेकिन जो सबसे अच्छा आइडिया मुझे लगा है वो यही कि मैं कैसीनो किसी और नोबल के हवाले कर दूँ। यही आइडिया मेरे ख़्याल से एप्लीकेबल है। और उसके बाद वो एरिया को कहता है कि आपका शुक्रिया ऐसी मतलब कि वो देने के लिए, एडवाइस देने के लिए, और ये बेहतरीन आइडिया है कि मैं इसको किसी और के हवाले कर दूँ। आखिरकार हमें सबको दिखाया जाता है जो कि एरिया को कह रहे होते हैं कि वाक़ई आप बहुत ज़्यादा मतलब कि जीनियस लेडी हैं, हम आपको फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। एरिया कहती है शायद ये इसलिए क्योंकि मैं पहले इतनी जीनियस नहीं थी। तो लड़के कहते हैं कि आप वाक़ई अपने आप को बहुत हम्बल शो करती हैं। यहाँ पे सब जा रहे होते हैं तो लेन कहता है तो आप भी जानिए, मैं भी चलता हूँ पे। और यहाँ पर जो एरिया है वो रुकती है और ऐश्वर्या से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसे ही चली जाऊँगी? मैं यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने वाली जब तक कि तुम मुझे बताओ नहीं कि आखिरकार तुम हो कौन? तुम इस ज़मीन पे हो कौन? बताओ मुझे, तुम्हारा नाम क्या है? अदरवाइज़ मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। सो एपिसोड के स्टार्ट उसी सीन से होता है जब आर्या पूछती है कि तुम हो कौन, मुझे बताओ। और यहाँ पर वो आयशर जो होता है वो खामोश होकर खड़ा होता है, वो हंस रहा होता है। तो आर्या बोलती है मुझे ये जो वन साइडेड रिलेशनशिप्स होते हैं वो पसंद नहीं, जैसे कि हमारा। तुम्हें इसमें इतना फनी क्या लग रहा है, तुम हंस क्यों रहे हो? तो आयशर कहता है कुछ नहीं, बस आप जो कह रही हैं मैं उसके बारे में सोचूं तो आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं इसमें कुछ ऐड करना नहीं चाहता। लेकिन मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं आपको अनकंफर्टेबल फील करवा रहा हूँ। मैं वैसे ही बहुत एगर था आपसे मिलने के लिए, आपके बारे में जानने के लिए। तो आर्या कहती है कि इसका मतलब क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे और तुम मेरे बारे में क्यों जानना चाहते हो? तो ऐशर कहता है मैं अपने आप के बारे में बता तो दूँ, लेकिन मेरा जो स्टेटस है यानी कि मैं अभी भी नोबिलिटी से ऊपर नहीं गया, तो मेरे ख्याल से अगर मैं उनको अपने बारे में बता दूंगा तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा हमारे बारे में। तो यहाँ पे जो ऐशर है वो कहता है कि सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि मुझे आपकी जो एडवाइस थी जो कि आपने अपने फादर को दी थी वर्क के रिलेटेड, वो बहुत पसंद आई थी। तो अरे कहती है इसका मतलब सिंपल यही है कि इसको जो इंटेलिजेंट पीपल होते हैं उन्हें कलेक्ट करना पसंद है, शायद इसको ऐसी गैदरिंग जो है वो पसंद है। तो ऐशर कहता है हाँ बिल्कुल पसंद है। और उसके बाद कहता है कि काउंट रोसेंट की लड़की मतलब कि एरिया रोसेंट, मेरे ख्याल से मेरे लिए बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होगा कि मैं आपको अपनी पहचान जो है वो इस वक्त बताऊँ, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा और वक्त दें अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए। मैं यकीन दिलाता हूँ मैं कि आपको मैं एक दिन अपनी जो पहचान है वो ज़रूर बताऊँगा। और फिर एरिया जब उसको देखती है और कहती है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा और इंतज़ार कर सकती हूँ। और कहती है ठीक है फिर मैं चलती हूँ। और यहाँ पर जब वो जा रही होती है तो ऐशर बोलता है कि आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ, मतलब कि आपके अकॉर्डिंग मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी नज़र में मेरी वैल्यू क्या है? तो एरिया कहती है जब मैंने तो पहली दफ़ा देखा था तो मुझे लगा था कि तुम कोई आम पर्सन हो, ये नोबल से या गरीब पर्सन हो जो कि कुछ पैसे लेकर फंड्स लेकर यहाँ पर आया है अमीर होने के लिए। लेकिन फिर जब जो गिफ्ट तुमने घर पे भेजे थे उनको देखते हुए मुझे लगा कि तुम क्राउन प्रिंस हो, लेकिन एक क्राउन प्रिंस जो कि जिसकी शादी लेडीज से होने वाली हो ऐसे ही बाहर नहीं घूम सकता।
और फिर जो जब वो गेट खोलने लगती है तो अर्शर आगे आता है, गेट खोलता है, कहता है कि मेरे ख्याल से आपकी जो तुके हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं लेडी। और अरे कहती है हाँ मुझे मालूम है, मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, मतलब कि तुम क्राउन प्रिंस तो हो नहीं सकते, लेकिन तुम जो हो यकीनन कोई मतलब कि सीक्रेट रखते हो। खैर मैं बाद में मिलूंगी। और ऐसे कहते हैं हाँ मैं भी आपका इंतज़ार करूंगा हमारी अगली गैदरिंग पर। तो ये कहती है मैं इसके बारे में सोचूंगी, और तो मैं कहती है डेफिनेटली मैं ज़रूर आऊँगी। खैर यहाँ पर हमें दोबारा से वही मतलब कि ट्यूलिप सिखाए जाते हैं, और ये कहते हैं सॉरी मिली कहती है कि ये दोबारा से हमें जो लेन है उन्होंने भेजा है, ये कितना अच्छा है कि वो हमारे लिए जो बुकेट है हम बेचते रहते हैं। तो वो जो उसका फादर होता है वो कहता है मुझे यकीन है वो अभी हमारे साथ कंटिन्यू मतलब कि रहना चाहता है, हमारे साथ टच में रहना चाहता है। तो हैरी कहती है मेरे ख्याल से मिली कहती है मुझे तो यकीन है कि वो हैरी से ज़रूर पसंद करते हैं। तो उसका फादर यानी कि कौन कहता है कि तुम्हें भी ये लगता है, मुझे भी ये लगता है, मैं किसी कंक्लूजन पे जंप नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरा भी यही ख्याल है। यहाँ पे मिली कहती है उसकी माँ से कि आपका क्या ख्याल है मदर के, क्या आपको ऐसे लगता है? तो वो जो मदर होती है एरिया की वो कहती है कि वैसे तो जो लेन है वो अच्छा इंसान है, लेकिन हमें उसका स्टेटस नहीं पता। तो एरी बोलती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो गरीब भी हैं तो वैसे भी अब वो मतलब कि आप ये दोनों सेम स्टेटस के होंगे। और अभी वो आगे कुछ बोलती तो एरी बोलती फादर जो मैंने आपको जो वेयर हाउस का वो दिया था एडवाइस दी थी उसका जो काम जो है कैसा चल रहा है? फादर बोलता है कि हाँ वो काम बहुत अच्छे से चल रहा है, मतलब कि उसमें मेरा काम जो है वो बहुत स्लाइटली स्मूथली चल रहा है। आया कहती है कि वो मुझे यकीन नहीं आता, जो मैंने आपको एडवाइस दी थी छोटी सी एडवाइस, मेरा ड्रीम मुझे लग रहा है पूरा होने जा रहा है। तो फादर कहता है ये एडवाइस छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी एडवाइस थी, इसके बदले में तो मैं अपना बिजनेस भी हैंड ओवर कर सकता हूँ, लेकिन ये बिजनेस मैं क्या करूँ, और लड़कियाँ जो हैं वो ये बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकती, मतलब कि ये पॉसिबल है ये, इसलिए मैं अफसोसदा हूँ। वैसे अगर तुम्हारे पास कोई और एडवाइस हो मेरे बिजनेस से रिलेटेड तो मुझे ज़रूर देना एरिया। आया कहती है फादर मुझे क्या ही समझते हैं। खैर मैं इनके बातों में इतनी आसानी से आने वाली नहीं है। खैर हमें एरिया को दिखाया जाता है कोई, और वो कहती है कुछ दिनों के बाद, और यहाँ पर एक नया कैरेज होता है। तो एनी बोलती है हमने एक नया कैरेज भी लिया है, हम कहाँ पे जाने वैसे मिस? तो एरी बोलती है हम कसिनो जा रहे हैं। एनी बोलती है क्या आप कसिनो जाने के लिए बहुत छोटी नहीं है मिस? तो एरी कहती है मेरे पास कुछ आइडेंटिफिकेशन पेपर्स हैं, बस तुम्हें वहाँ पर मेरा नाम नहीं लेना। तो एनी कहती है तो फिर ठीक है, मैं वहाँ पे आपको सिर्फ मिस कह के पुकारूंगी। तो एरी कहती है हाँ ये बेहतर होगा। फिर उसके बाद हमें कसिनो को दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन आता है और वो एरिया को स्कॉट करता है और वो करके वेलकम करता है। एरिया कहती है ठीक है मुझे जो मेन हॉल है वहाँ पर ले जाओ, और मेरे लिए 2 जो रेड वाइन है उनको भी मतलब कि वो भी मँगवाओ। और फिर हमें आर्या को दिखाया जाता है कि जो कि ऊपर से सबको देख रही होती है, और यहाँ पर जो एनी होती है वो वाइन को एन्जॉय करते हुए कहती है कि वाक़ई ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। यहाँ पे आर्या कहती है कि जो मैं यहाँ पे काफ़ी अर्से बाद आई हूँ, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो अब तक बदली नहीं, मतलब चीज़ें बहुत फ़ैमिलियर हैं अब भी। और वो जो चीज़ें मतलब कि नीचे से लोगों को बैटिंग लगाते हुए देख कर तुक्के लगा रही होती है, लेकिन उसके तुक्के जो हैं वो मुसलसल गलत आ रहे होते हैं। यहाँ पर नीचे आती है और वो देखती है कि एक आदमी है जो कि दोबारा बैट हार चुका है, और उसका सही जो पता था वो कुछ और था। फिर एरिया को पर्सन कहता है कि आप ये गेम खेलना चाहेंगे? एरिया कहती है हाँ। और उसके बाद वो जो उसे पता, क्योंकि पता होता है कि कौन सा पत्ता जीतेगा, तो ग्लास को टर्न करके वही पत्ता मतलब कि बता देती है कि मुझे ये वाले पत्ते पे बैट लगानी है, और फिर वो जीत जाती है बहुत सारा कॉइन्स। और ये जो 2 पर्सन होते हैं वो पीछे से एक जो टकला होता है वो बोल रहा होता है कि मैंने आपको पहले कभी यहाँ पे देखा नहीं, और जो दूसरा होता है मतलब कि कैप वाला पर्सन वो कहता है वाकई आप बहुत ज़्यादा लकी हैं लेडी, शायद आप पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पर इसलिए। खैर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि एरिया दोबारा से बैट जो है वो जीत जाती है, और वो लड़का बोलता है, टकला बोलता है कि तुम ये कैसे कर रही हो, वाओ तुमने कितनी अच्छी बैट जीती। और वो कैप वाला इंसान बोल रहा होता है कि वाकई आपका जो लक है वो शायद बहुत लंबा चलने वाला है। और फिर दोबारा से अगले दिन हमें एरिया को दिखाया जाता है जो कि दोबारा से एक बैट को जीत जाती है, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसके इर्द-गिर्द जमा हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि कैसे तुम हर रोज़ कैसे इतनी सारी बैट्स को जीत जाती हो, और क्या तुम कोई मैजिक इस्तेमाल कर रही हो? हमें यकीन नहीं आता तुम ऐसे कैसे इतनी सारी बैट्स को जीत सकती हो। और बेशक एरिया यहाँ पे मैजिक इस्तेमाल कर रही है जिसके बारे में किसी और को नहीं पता, लेकिन हमें मालूम है। सो यस अभी इज़ इनफ फॉर टुडे। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगा। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, जाने से पहले प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और साथ ही साथ अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कोई ऐसा पर्सन है जिसे कॉमिक एक्सप्लेन हुई भी देखना पसंद है, तो उनके साथ मेरी वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर करना ताकि मेरी चैनल की रीच जो है वो बढ़े। तो मिलते हैं आपसे कल, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।